हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स रहे ओ अल्फ़ाबेट के। अगर आपने पहले क्लासेस मिस कर दी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। आपके लिए क्लास जरूर से जरूर हेल्पफुल होगी। क्लास को एंड तक देखना, अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे जितने भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट रिपीटेड रहे हैं ओ अल्फ़ाबेट से उनको। प्रीवियस क्लासेस अगर आपने मिस करी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देखना। सबसे पहला जो वर्ड है वो है आपका ओवरवेम। ओवरवेम का मतलब होता है विजेता बनना, किसी चीज़ पर विजय प्राप्त कर लेना, किसी चीज़ पे काबू प्राप्त कर लेना, ओवरवेम कहलाता है। ठीक है, जिसको हम कॉन्क्वायर करना, सब्जुगेट करना, या जिसको आप कह सकते हो किसी भी चीज़ से जीत हासिल करना, विजेता बन जाना। ठीक है, तो ओवरवेम कभी भी है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को कॉन्क्वायर करना, या आप कह सकते हो ओवरकम करना, या तो विक्ट्री पा लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ पर जीत हासिल कर लेना ओवरवेम है, जिसको हम क्या कहते हैं, विजयी होना। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका आउटरेज। एंड आउटरेज कभी भी है, इसका मतलब क्रोध या गुस्सा होता है, जिसको हम एंगर, फ्यूरी, व्रेथ, इन सारे वर्ड से बोल सकते हैं। तो आउटरेज का मतलब क्रोध है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्यूरी कहते हैं, या तो रेज कहते हैं, या तो नॉर्मली जैसे हम एंगर बोलते हैं वो होता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रोध बोलते हैं, या तो जिसको हम गुस्सा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब है किसी का अचानक किसी भी चीज़ का जैसे इरप्शन होता है, या तो जिसको हम बोलते हैं विस्फोट हो जाना, धमाका टाइप का हो जाना, फूट जाना, क्या कहलाता है, आउटब्रेक कहलाता है। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो हम कहेंगे जैसे कि ब्रेक आउट करना कह सकते हैं, या तो इरप्शन कह सकते हैं। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं विस्फोट, या तो किसी चीज़ का फूटना, बाहर निकलना, क्या कहलाता है, आपका आउटब्रेक कहलाता है, जिसको आप ब्रेकआउट भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, जैसे गहने होते हैं, ऑर्नामेंट्स शॉप आपने सुना होगा, या ऑर्नामेंट जिसको बोलते हैं। ऑर्नामेंटल मतलब जो चीज़ें सजावट के लिए हो, डेकोरेटिव हो, या तो जो चीज़ें गार्निशेबल हो, या तो गार्निश के लिए हो, उसको ऑर्नामेंटल बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, जो चीज़ें डेकोरेटिव हो, या तो आप अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो, जो चीज़ें सजावट वाली हो, या सजावट के लिए हो, या जो चीज़ें अट्रैक्शन के लिए हो, मतलब वो ऑर्नामेंटल है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब ऑर्डर होता है, या कोई चीज़ इम्पोज करना होता है, आज्ञा देना या हुक्म देना होता है, या किसी भी चीज़ पर अपना मतलब बोलते हैं ना कि ऑर्डर दे सकते हैं, तो ऑर्डेन भी बोलते हैं। ऑर्डेन का मतलब होता है ऑर्डर, या तो इम्पोज करना कह सकते हो, जिसको हम क्या कहते हैं, आज्ञा, या तो हुक्म देना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका ओरेक्युलर। और ओरेक्युलर कभी भी है, इसका मतलब जो चीज़ें क्रिप्टिक हो, या तो जिसको आप बोल सकते हो एम्बिगस हो, या तो जो चीज़ें आपकी जो अस्पष्ट हो, या दो से ज़्यादा मतलब वाली हो, मतलब जो चीज़ें बिल्कुल क्लियरली एक्सप्रेस ना हो, उसको आप क्या कह सकते हो, ओरेक्युलर कह सकते हो, जिसको आप बोल सकते हो एम्बिगस। एम्बिगस का मतलब ही होता है स्टेटमेंट ऑफ एनी मोर देन ट्रू मीनिंग, या तो आप बोल सकते हो जो चीज़ें क्रिप्टिक हो, वेग हो, अस्पष्ट हो, बिल्कुल उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओरेकुलर का मतलब भी एम्बिगस होता है, या तो क्रिप्टिक बोलते हैं, या जिसको बोलते हैं अस्पष्ट बोलते हैं, या तो अव्यक्त बोलते हैं, जिसके बहुत सारे मतलब हो, जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट ना हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका ओपेक। जैसे कि आपने ओपेक और ट्रांसपेरेंट दो वर्ड सुने होंगे। ट्रांसपेरेंट मतलब जिससे आप आर पार देख सकते हैं, जो चीज़ें पारदर्शी हो। ओपेक मतलब जो चीज़ें अस्पष्ट हो या पारदर्शी ना हो, वो ओपेक कहलाती है, जिसको हम ऑब्सक्योर, शेडी भी बोल सकते हैं, या जो चीज़ें वेग हो, जो चीज़ें अस्पष्ट, धुंधली हो, उसको हम ओपेक बोलते हैं। तो एक तरह से ओरेकुलर और ओपेक एक दूसरे से मतलब सेम मतलब वाले हैं। ओरेकुलर भी जैसे होते हैं ना अस्पष्ट चीज़ों के लिए, धुंधली चीज़ों के लिए, तो ओपेक भी आप बोल सकते हो। जैसे कि ऑब्सक्योर भी बोल सकते हो, या तो शेडी भी बोल सकते हो, या तो आप वेग भी बोल सकते हो, जिसको हम अस्पष्ट तो बोलते ही हैं, या जो चीज़ें पारदर्शी ना हो उसको भी बोलते हैं, पारदर्शी ना होना। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑफेंसिव। ऑफेंसिव मतलब जो चीज़ें रिपल्सिव हो, या जिसको हम बोलते हैं घृणित हो, ऐसी चीज़ें जो मतलब अच्छा ना हो, उसको ऑफेंसिव बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम इस चीज़ें इंसल्टिंग हो, या तो आप इसको रिपल्सिव भी बोल सकते हो, जो चीज़ें अपमानजनक हो, घृणित हो, उसको हम ऑफेंसिव बोलते हैं। जैसे कि ऑफेंसिव क्राइम आपने सुना होगा। ठीक है, तो ऑफेंसिव का मतलब जो होता है
घृणित भी बोल सकते हो, या तो आप बहुत ही खराब बोल सकते हो और अपमानजनक बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओडियस। ओडियस वर्ड कभी भी आए, इसका मतलब है जो चीज़ें मतलब ऑफेंसिव हो। ऑफेंसिव मतलब जैसे कि हमने यहाँ पर वो वर्ड पढ़ा ऑफेंसिव, तो ओडियस भी इसके लिए एक टर्म यूज़ होती है। तो ओडियस मतलब भी क्या होती है, घृणित, या तो जो चीज़ें इंसल्टिंग या अपमानजनक हो या गलत हो, ठीक है। तो आप इस ये भी वर्ड आ जाता है, ये भी वर्ड आ जाता है, सेम मतलब है, जिसको आप डिसरिस्पेक्टफुल भी बोल सकते हो, और सेम मतलब ये सारे भी इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका ऑक्यूल्ट। ऑक्यूल्ट मतलब होता है हिडन सीक्रेट, या तो जो चीज़ें लेटेंट हो, जो चीज़ें छुपी हुई हो, उसको ऑक्यूल्ट बोलते हैं। कभी भी ये वर्ड है, इसका मतलब होता है जो चीज़ें हिडन हो, या तो लेटेंट हो, या जो चीज़ें गुप्त हो, या तो छुपा होना, जिसको बोलते हैं। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है ऑब्वियस। जैसे कि आप बोलते हो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल ऑब्वियस है। तो ऑब्वियस होना क्या होता है, ऑब्वियस होना होता है जो चीज़ें क्लियर हो, एविडेंट हो, अपेरेंट हो, या जो चीज़ें बिल्कुल सामने हो, स्पष्ट हो, उसको ऑब्वियस बोलते हैं। तो ऑब्वियस कभी भी इसका मतलब आप बोल सकते हो जो चीज़ें क्लियर हो, एविडेंट हो, या तो अपेरेंट हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट हो या बिल्कुल साफ हो, उसको हम ऑब्वियस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्शन, ये बहुत कॉमन वर्ड है, जिसका मतलब बाधा होते हैं, रुकावटें होती है। एज अ सिनोनिम आपसे पूछ ले तो आप क्या बोल सकते हो, कोई भी हिंड्रेंस बोल सकते हो, ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हो। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी भी चीज़ में रुकावट, बाधा को बोलते हैं, तो जिसको आप हिंड्रेंस बोल सकते हो, ऑब्स्टिकल्स बोल सकते हो, जिसको हम रुकावट कहते हैं, या तो बाधा बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑड। अब ऑड होना मतलब स्ट्रेंज होना, ये विचित्र होना, सबसे अलग होना। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना, फाइंड द ऑड वन आउट, तो मतलब इन सब में से जो अलग है उसको चुनो। क्वेश्चन में होता है 3 या 4 चीज़ें होती है, जिसमें से कुछ कॉमन होते हैं और एक अलग होता है। तो ऑड होना मतलब होता है स्ट्रेंज होना, आपका वियर्ड होना, अलग हो जाना, विचित्र होना कहलाता है। तो ऑड आए तो इसको मतलब हम स्ट्रेंज कहते हैं, या तो वियर्ड भी बोल सकते हैं, जिसको हम अलग बोलते हैं, या जिसको हम विचित्र बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिमिस्टिक। एंड ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक, ये 2 टर्म्स होती है, जिसको हम आशावादी या निराशावादी बोलते हैं। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जो होपफुल हो, चेयरफुल हो, जो पॉजिटिव थिंकिंग वाला हो। पेसिमिस्ट मतलब जो हमेशा डार्कर साइड्स ऑफ थिंग देखे, ठीक है। तो ऑप्टिमिस्ट कभी भी आए, इसका मतलब होता है पॉजिटिव, या तो आप सकारात्मक सोच वाला, या तो सिर्फ सकारात्मक बोल सकते हो। नेक्स्ट है ऑर्नेट। ऑर्नेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना, डेकोरेट करना, गार्निश करना। जैसे हमने अभी पढ़ा था उसी तरीके से ऑर्नेट है। जैसे ऑर्नेट को हम कहते हैं, जैसे हमने ऑर्नामेंटल पढ़ा था ना, वैसे ऑर्नेट है जिसको हम क्या कहते हैं, डेकोरेट करना कह सकते हैं, या तो गार्निश करना कह सकते हैं, या तो आप एडॉन करना बोल सकते हो, जिसको हम बोल सकते हो सजाना या सजावट करना। अब देखो आगे वर्ड्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट हम धनी मनी, समृद्ध को हम बोलते हैं, जिसको हम रिच होना कहते हैं, वेल्दी होना बोलते हैं, यानी पैसे वाला होना ऑप्युलेंट कहलाता है। तो ऑप्युलेंट कभी भी है, इसका मतलब होता है रिच एंड वेल्दी, जिसको हम बोलते हैं धनी, या तो समृद्ध भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओमिट। ओमिट करना होता है किसी भी चीज़ को छोड़ देना, किसी भी चीज़ को स्किप कर देना, एक्सक्लूड कर देना, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई भी चीज़ आप छोड़ रहे हो, लीव कर रहे हो, तो ओमिट करना कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्किप करना, या किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड कर देना, या किसी भी चीज़ को छोड़ देना, या ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट होना ज़िद्दी होना होता है, अड़ियल स्वभाव का होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टबर्न बोलते हैं। काफ़ी ज़िद्दी हो जाना ऑब्स्टिनेट कहलाता है। तो ऑब्स्टिनेट मतलब होता है स्टबर्न, ज़िद्दी होना भी। वन एप्रोप्रिएट वर्ड है ऑब्स्टिनेट के लिए। नेक्स्ट है ऑब्लीवियस। ऑब्लीवियस मतलब जैसे भूलना, भुलक्कड़पन, उसको ऑब्लीवियस बोलते हैं, जिसको फॉरगेटफुल बोलते हैं, माइंडलेस बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्लीवियस कभी भी है, इसका मतलब होता है फॉरगेटफुल, या तो आप जिस चीज़ को भूलो उसको बोलते हैं, जिसको हम माइंडलेस भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं भूलना, या तो भुलक्कड़पन, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑब्सेशन। ऑब्सेशन किसी भी चीज़ की सनक या धुन, जिसको हम पैशन कहते हैं। जैसे होता है ना किसी भी चीज़ का कि हमें सनक लग जाए कि हमें ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, ये करना है तो करना है, मेनिया, पैशन, ये सारे ऑब्सेशन कहलाते हैं, जिसको सनक या धुन कहते हैं। तो इसको हम पैशन भी कह सकते हैं, या तो आप इसको मेनिया भी कह सकते हैं, जिसका मतलब होता है सनक, या जिसको हम
धुन कहते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सीन, ऐसा सीन जो खराब हो, जो इनडिसेंट हो, ल्यूड हो, जो अभद्र हो, उसको ऑब्सीन कहते हैं। ऑब्सीन का मतलब होता है इनडिसेंट, या जिसको हम ल्यूड कहते हैं, जिसको हम भद्दा कहते हैं या अशिष्ट कहते हैं। वो चीज़ें जो वल्गर हो, इनडिसेंट हो, ल्यूड हो, वो ऑब्सीन के अंदर आती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। ओ अल्फ़ाबेट के मोस्ट रिपीटेटिव वर्ड्स जितने भी थे प्रीवियस ईयर में आपको मैंने करा दिए हैं। ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।